Good morning, students. Myself, Sandeep Das. I'm your computer teacher. So, today we will discuss our new chapter. The new chapter is Working in Excel. Okay. So, firstly, we know about the Excel. What is MS Excel? See, MS Excel is one of the most popular spreadsheet software. It is widely used to perform mathematical calculation. Means it is the most popular software, spreadsheet software all over the world. Okay, and it is developed by the Microsoft Office. यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक बहुत ही खास और इम्पॉर्टेंट स्प्रेडशीट जो माइक्रोसॉफ्ट ऑर्गेनाइजेशन ने इसे इन्वेंशन किया है, इसे बनाया है। और ये पूरी तरह से इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एक ऐसा स्प्रेडशीट है जिसमें हम अपने जितने भी कैलकुलेशन होते हैं, सच टाइप ऑफ कैलकुलेशन, सिंपल कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन वी डू इन द स्प्रेडशीट। इट इज़ वाइडली यूज टू परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशन। ये पूरी दुनिया में इसे जाना गया है मैथमेटिकल कैलकुलेशन के नाम से। यानी आप इसमें कुछ भी जो भी कैलकुलेशन करना हो आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है। सो फर्स्ट वी सी स्प्रेडशीट अबाउट स्प्रेडशीट। ओके, सी द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल। हियर इज द पिक्चर। Okay, this is the cell. The intersection of row and column is called cell. This is called the cell. You just see there is a highlighted part in this area, the square box. It is a cell. यानी आप यहाँ पे देख रहे हैं रो और कॉलम का इंटरसेक्शन, यानी इंटरसेक्ट होकर के जो हमारा रो और कॉलम से होता है उसे सेल बोलते हैं। देख रहे हैं? So the next is the combination of row and column is called table. द कॉम्बिनेशन मतलब रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन एक साथ हो तो हमारा वो टेबल कहलाता है। आप यहाँ फिगर में देखेंगे कि कैसे, यहाँ देखेंगे आप फिगर में कि कैसे रो एंड कॉलम का ये कॉम्बिनेशन, रो एंड कॉलम का कॉम्बिनेशन दिख रहा है आपको, तो इसे बोलते हैं टेबल। इसे बोलते हैं टेबल। द रो एंड कॉलम का कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड द टेबल। सो सिलेक्शन इन वर्कशीट। वर्कशीट में कैसे हम सेल को सेलेक्ट करेंगे, उसमें कैसे कुछ काम करेंगे। सो सी टू परफॉर्म any editing or formatting operation on the cell contained, you first need to select the cell. The selected cell get highlighted. अगर आप कोई एडिटिंग या फॉर्मेटिंग कर रहे हैं उस सेल के अंदर तो सबसे पहले उस सेल को आपको सेलेक्ट करना होगा। ठीक है। कैसे, अगर हम कोई वर्कशीट में कोई सिलेक्शन करना चाहते हैं, ठीक है, तो पहले पार्टिकुलर उस सेल को सेलेक्ट करेंगे जिस पे हमको परफॉर्म करना हो, कोई फॉर्मेटिंग करना हो या एडिटिंग करना हो। सी यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हमारा स्प्रेडशीट है, एक टेबल का रूप बना हुआ है। तो ये हमारा स्प्रेडशीट है। जैसे ही हमको यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर सेल पे एडिटिंग करना है या फॉर्मेटिंग करना है तो पहले उस सेल पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये हमारा हाईलाइटेड रूप में दिखेगा। ये हमारा हाईलाइटेड रूप में दिखेगा, यानी ब्लैक, बोल्ड, डार्क में दिखेगा। और तब जाकर के आप यहाँ पर इसको एडिटिंग कर सकते हैं बाय सेलेक्टिंग द सेल। बाय सेलेक्टिंग द सेल इस तरीके से आप कोई भी सेल में एडिटिंग करना हो या फॉर्मेटिंग करना हो तो पहले उस वर्कशीट में उस सेल को सेलेक्ट करना होगा। सो दिस इज द सेलेक्टिंग इन अ वर्कशीट। दिस इज अ सेलेक्टिंग in a worksheet।
सो ये पहला पॉइंट था कि कैसे हम वर्कशीट में सेलेक्ट करेंगे किसी पर्टिकुलर सेल को एडिटिंग या फॉर्मेटिंग करने के लिए. सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. ओके, selecting a cell in MS Excel. You can select a single cell, a range of cell, a row and column and so on. आप सेल को किसी भी प्रकार से सेलेक्ट कर सकते हैं. वो या तो वो एक सिंगल सेल हो सकता है, या तो आपका रेंज ऑफ सेल हो सकता है, या तो आप पूरे रो का सेल हो सकता है, या तो पूरे कॉलम का सेल हो सकता है. आप जिस भी वे में करना चाहते हैं आप उस सेल को अलग अलग तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं. तो पहला हम देखेंगे सेलेक्टिंग इन अ सिंगल सेल. अभी जस्ट मैंने बताया था कि एक आपका टेबल है, ठीक है. इसमें अगर किसी एक पर्टिकुलर सेल को सेलेक्ट करना हो, ठीक है, तो हम यहां पे क्लिक करेंगे. जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये डार्क और थिक हाईलाइटेड ब्लैक कलर का आपको शो करेगा. तो ये आपका सिंगल सेलेक्ट हो जाएगा, सिंगल सेल सेलेक्ट हो जाएगा बाय क्लिकिंग ऑन द सेल. जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, व्हेन यू क्लिक ऑन द सिंगल सेल, it is show the highlighted black thick mark on the cell. So it denote the by you selecting the one cell. Okay, so selecting a range of cell. रेंज ऑफ सेल कहने का मतलब है कि कैसे हम किसी रेंज सेल का रेंज हम सेलेक्ट करना चाहते हो. वेदर वी वांट टू सेलेक्ट ऑल द रेंज ऑफ सेल, सो यू जस्ट सी ऑन द बोर्ड. ओके, फर्स्ट वी सेलेक्ट द सेल इन द रेंज. ओके, अगर यहां पे मान लीजिए अब हम इस रेंज को, सेल ऑफ रेंज को सेलेक्ट करना है, तो आप यहां क्या करेंगे, आप यहां पे क्लिक करेंगे, सेल पे क्लिक करेंगे. उसके बाद सेल पे क्लिक करते हुए आप उस चीज को यहां से आप पूरा यहां तक उसको ले जाएंगे. यू जस्ट ड्रैग योर माउस फ्रॉम A1 to C1. From A1 to C1, you just drag your mouse from A1 to C1. This is called the range of cell. यानी आपको अगर रेंज लेना हो तो यहाँ पे रेंज कहलाएगा आपका. So this is the range. इसे ही रेंज बोलते हैं. So आपको अगर पूरे रो का सेलेक्ट करना हो तो इसको आपको यहाँ पे पहले सेल पे क्लिक करना होगा. पहले सेल पे क्लिक करने के बाद उस माउस को ड्रैग करते हुए जहां तक आपको सेल को सेलेक्ट करना होगा वहां तक आप उसको सेलेक्ट करेंगे तो आपका ऑटोमेटिक वो एक सेल रेंज सेलेक्ट हो जाएगा और आपका नंबर डिनोट हो जाएगा कि आपने कहां से कहां सेल तक का सेलेक्ट किया है. उसे बोलते हैं सेल ऑफ रेंज. ओके.